नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी मध्य प्रदेश। अपने आखिरी चरण बढ़ा रहा मौजूदा साल मध्य प्रदेश में कई नेताओं और अफसरों को लड़खड़ाहट से बेहाल करने का सबब बन गया है। सबब भी ऐसा कि उनके लिए सांप सूंघने जैसी स्थिति आ सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी EOW की स्पेशल कोर्ट ने प्रदेश में 3,000 करोड़ से अधिक वाले ई टेंडरिंग घोटाले की जांच फिर से करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले की खात्मे के आदेश को ही खत्म करते हुए घोटाले के दोषियों की नींद उड़ाने के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए हैं। कांग्रेस में खुशी की लहर है, क्योंकि उसकी सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ही मामले की जांच कराई थी और तब सामने आए संकेतों से पता चला था कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए इस घोटाले को अंजाम दिया गया था। इसी क्रम में मैं एक और भ्रष्टाचार, बहुत बड़े बहुचर्चित भ्रष्टाचार घोटाले के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि एक घोटाला ई टेंडरिंग घोटाला था, जिसको भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हों, चाहे कोई भी वरिष्ठ नेता हो, वो स्वीकार ही नहीं करता था और ये कहता था कि ऐसा कोई ई टेंडरिंग घोटाला है ही नहीं, ये कांग्रेस का एक मनगढ़ंत आरोप है। कमलनाथ सरकार में इस घोटाले को लेकर के गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया और अपराध EOW ने दर्ज किया। बाकायदा विवेचना हुई, पहले PE दर्ज हुई, फिर FIR दर्ज हुई और बेहद गंभीर धाराओं में दर्ज हुई, लेकिन बीजेपी हमेशा इसको नकारती रही। लेकिन आज इसका सच सामने आ गया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और मैं माननीय न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनने मध्य प्रदेश में इतने बड़े ई टेंडर घोटाले को स्वीकार करते हुए इसकी सही मायने में विवेचना करने के आदेश किए हैं। घोटाले की जांच की आंच जिन लोगों तक पहुंची, उनमें शिवराज सरकार के कई रसूखदार चेहरे और बड़े ऑफिसर्स भी शामिल थे, लेकिन किसी का नाम सामने नहीं आया। हालत यही दिखी कि छोटी मछलियों को चारा बनाया जा रहा है। मगर अब स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद हालात बदल गए हैं और कांग्रेस इस मामले में किस तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है, ये भी सुन लीजिए। मंटेना कंस्ट्रक्शन करके कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड, उसके अलग अलग 3-4 नाम से कंपनीज बना रखी हैं, अलग अलग प्रमोटर्स हैं, लेकिन वो सब एक ही कॉर्पस है। इसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2024 में सिर्फ एक ही दिन 10 सितंबर 2024 को 7,050 करोड़ रुपए के टेंडर ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से दिए गए। और जिस EOW के प्रकरण की मैं ई टेंडरिंग घोटाले की बात कर रहा हूं, उसमें न्यायालय ने भी स्वीकार किया कि इस कंपनी की संलिप्तता थी और ये इस आज जो 24 तारीख को ऑर्डर आया है, 24/12/2024 को ऑर्डर आया, उसमें स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है। इसके बावजूद ऐसी कंपनियों को क्या सरकार की मजबूरी है कि इनको एक ही दिन के अंदर 7,050 करोड़ रुपए का। अब आने वाले कल में क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बीते कल का हाल भी जान लीजिए। EOW ने इस मामले में 7 प्राइवेट कंपनियों के डायरेक्टर्स सहित अज्ञात नौकरशाहों और राजनेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने के एक दिन बाद 3 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को हिरासत में लिया था। इसके साथ ही एक कंपनी पर भी कार्रवाई की गई, जिस पर आरोप था कि उसने सरकारी पोर्टल को हैक कर दस्तावेजों से छेड़छाड़ की थी। इस केस की FIR और चार्जशीट कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी। वहीं EOW MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से डेटा की रिकवरी और जांच के लिए CRT इन पर निर्भर थी। इस मामले में 6 आरोपियों के अलावा गुजरात की एक फर्म के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया गया था, जबकि बाकी के खिलाफ जांच जारी थी। हम भी ऐसे समाचारों का क्रम जारी रखेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त और लीजिए हमारा नमस्कार। अनादि टीवी मध्य प्रदेश देखने के लिए आपका आभार।